महाराष्ट्र में पूरी जगह नॉमिनेशन हो चुका है, लेकिन अब बारी है जो नॉमिनेशन किया है उसको वापस लेने की बात में। वही अगर नागपुर की अगर बात की जाएगी तो नागपुर पर दावा किया जा रहा था कांग्रेस शहर कमेटी की तरफ से कि 6 सीटें कांग्रेस की रहेगी। लेकिन अब भी उससे इनकार नहीं किया जा रहा है। लेकिन देखा गया है कि पूर्व नागपुर की जो सीट है उस पर दुनेश्वर पेटे मतलब एनसीपी के खेमे में गई हुई है। लेकिन पिछले बार जो चुनाव लड़े थे पुरुषोत्तम हजारे और कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता माने जाने वाले यहाँ के पूर्व नागपुर के, उन्होंने कहीं न कहीं बगावत करके फिर से निर्दलीय उम्मीदवारी भरी हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पुरुषोत्तम हजारे, उनसे बात करते हैं। भाऊ, निर्दलीय उम्मीदवारी क्यों? क्या हुआ? क्या अन्याय हुआ? मेरे साथ अन्याय हुआ है क्योंकि इस बार कैसा है, यहाँ पे राष्ट्रवादी का कुछ भी नहीं है और ये राष्ट्रवादी के कोटे में सीट दे दी गई। पिछले बार मैं अच्छी टफ फाइट दे के कम से कम वोटों से मैं यहाँ से हारा था और उस बार में क्या हो गया था, 2019 में सीट देने का गठबाजी ज़्यादा थी हमारे इसमें और अभी गठबाजी खत्म हो गई। और गठबाजी खत्म होने से यहाँ पे अच्छा कांग्रेस का वातावरण था और कांग्रेस को मानने वाला वर्ग बड़े पैमाने पे यहाँ पे पूर्व नागपुर में। इसके लिए फिर उन्होंने टिकट एनसीपी को दे दी, तो फिर मेरे को जनता बोल रही है कि घर में आके जो साधारण लोग हैं कि आप इंडिपेंडेंस खड़े रहो और हम हमारा साथ देंगे। कार्यकर्ता भी जो मेरे साथ में है वो भी बोल रहे कि भाऊ तुम खड़े रहो, हम तुम्हारा साथ देंगे। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से पूर्व नागपुर से यहाँ के जनता के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है और मुझे यहाँ से जीत के भेजेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्या ऐसा भी कहा जा रहा है कांग्रेस को नई सीट देकर, यहाँ पर जिस तरह से चर्चा है, पत्रकारों की चर्चा है, बुद्धिजीवियों की चर्चा है कि कांग्रेस को यहाँ से पूर्व नागपुर से सीट नहीं देके भाजपा को ये सीट गिफ्ट कर दी? हाँ, गोल कर दिया ना, सही बात तो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। पत्रकारों को पूरी जानकारी रहती है, उसे गिफ्ट में दिए जैसी हो गई ये सीट। लेकिन अभी गिफ्ट नहीं होगी, अभी टाइगर अभी जिंदा है ऐसी वाली किस्सा हो गई है। अभी हम है रेस में, तो अभी गिफ्ट लड़ाई लड़ाई होंगी अच्छी और आपको बता रहा हूँ कि टफ फाइट होंगी और आपको बता रहा हूँ अपक्ष उम्मीदवार में और भारतीय जनता पार्टी में ही टफ फाइट होगी। ऐसे भी कहा जा रहा है, ऐसे भी सुगबुगाहट है, ऐसी भी कहीं न कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि आप नॉमिनेशन वापस लेने वाले 4 तारीख के पहले। क्या सच्चाई है और क्या वजह? जो यहाँ पे तबका है बड़े पैमाने में, वो जो मुझ पर विश्वास जताता है, विश्वास दिखाता है, उन्होंने मुझे यहाँ से उम्मीदवारी अर्ज भरने को कहा है। अगर वो लोग बोलेंगे, नेता नहीं, लोग अगर जो मेरे कार्यकर्ता है और जो मैं जिनके ऊपर विश्वास करता हूँ, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, तो वापस होगा। लेकिन नेता होता बोलेंगे तो वापस नहीं होगा। किसी तरह का प्रेशर है नॉमिनेशन वापस लेने मुझे का? किसी का कॉल नहीं, किसी का कुछ भी नहीं, मुझे कोई नेता का प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या लगता है कि आप निर्दलीय होकर अपने आपने नॉमिनेशन वापस नहीं लिया, तो क्या कांग्रेस के पूर्व जो बाबूजी वगैरह थे, जो आपके समर्थक माने जाते हैं, कि आपको सपोर्ट करेंगे? आशीर्वाद तो देंगे ही बाबूजी। पहले वो मेरे परिवार जैसे है, मैं उनके परिवार जैसा हूँ, उनके बेटे जैसा हूँ। वो पारिवारिक रिश्ता है। राजनीति में वो तो पक्ष के साथ ही रहेंगे ना, महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेंगे वो। आप कल कांग्रेस की रैली में दिखे, वहाँ पर विकास भाऊ से मिले, उनको बधाई भी दी, उनके गले भी लगे, क्या वजह थी? हम उनको दिल से चाहते हैं, हमारे यानी ज्येष्ठ नेता है, तो हमारे दिल में उनकी जगह है, तो हम अपने नेता का स्वागत करने चले गए। बगावत करके खुश है पुरुषोत्तम हजारे अगर खुश है? हाँ, बगावत यानी कैसे है कि अन्याय हुआ है ना मुझ पे और अन्याय सहन नहीं कर सकते, इतना बड़ा अन्याय किया है। क्योंकि इस बार जनता खुद बोल रही थी परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ से जो राष्ट्रवादी को टिकट दे के गलत कर दिया है। निर्दलीय अगर चुनाव लड़े तो क्या जनता साथ देगी और जनता को क्या आह्वान करना चाहिए? यहाँ पे बेरोजगारी बड़े पैमाने पे है, मेरी माता बहनें को रोजगार नहीं है, युवकों को रोजगार नहीं है, पूरा पूरब नागपुर त्रस्त हो चुका है। इसके लिए मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से, एक बार मुझ पे भरोसा करके मुझे यहाँ से विधानसभा में भेजिए, जीत कर भेजिए और 5 साल अगर मैंने विकास कार्य अगर आपने जिताया नहीं किए तो फिर से घर में बिठा दीजिए। नामांकन अभी तक आपने वापस नहीं लिया गया, हम समझे कि पुरुषोत्तम हजारे निर्दलीय चुनाव के लिए आगे जा रहे हैं? आगे जा रहा हूँ पक्का आपके आशीर्वाद से और मेरे पूरब नागपुर के माता पिता और जनता के आशीर्वाद नॉमिनेशन से। वापस नहीं होगा? नहीं होगा। नॉमिनेशन वापस नहीं होगा, टाइगर अभी जिंदा है, इस तरह की बात अगर कर रहे हैं पुरुषोत्तम हजारे, तो ये जो निर्दलीय जो उम्मीदवार है, जो कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता माने जाते हैं, वो बगावत करने के लिए भी तैयार है और आगे जाकर भाजपा को कड़ी चुनौती देने वाले हैं। नागपुर से मुकेश राव, बीकेबी न्यूज़ के लिए।